आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का जो पहला का तीसरा नंबर प्रश्न है उसको आज हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन जो भी कह रहा है आपसे बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। एक नंबर जो समीकरण आपको दिया है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया है, बट 2 नंबर का जो समीकरण दिया है यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो अभी और बढ़ सकते हैं, तब उसके बाद समीकरण 2 आप इसको मानिएगा। जैसे मैं आपको पहले से भी पता है कि बराबर के पहले अगर कुछ अंक जो दिया है, जो भी संख्या दिया है, तो अगर इसमें से कुछ कॉमन निकले तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो 3 के पहाड़ा से 9 आ सकता है, 3 के पहाड़ा में 3 आ सकता है, मतलब दोनों में से 3 क्या है कि कॉमन निकल सकता है। इन 3 इसमें से 3 कॉमन निकालिएगा तो 3 का पहाड़ा पड़िएगा तो यहाँ पर 9 3 मर्त में आएगा, x का x दे दीजिए। 3 का पहाड़ा पड़िएगा 3 आपको खत्म, 1 मर्त में आएगा, 1 वैसे भी छुपा रहता है, y का y दे दीजिए और बराबर यहाँ पर 9 दे दीजिए। आपको पहले से पता है कि बराबर के पहले और बराबर के बाद अगर कुछ मैच करता है तो काट देते हैं। 3 के पहाड़ा पड़िएगा तो आपका 9 3 मर्त में आ जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि 3x - y बराबर 3, यह आपका समीकरण 2 आ गया। आप यहाँ पर गौर से देखने की कोशिश करिएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिएगा तो दोनों एकदम एक बराबर है। खैर देखते हैं हिसाब को आगे बढ़ाने से कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन जैसे भी हो अगर कोई भी हिसाब अगर देता है और दोनों समीकरण अगर बराबर कर दिया है, खास करके इस तरह के विधि में प्रतिस्थापन में 2 समीकरण की आवश्यकता रहता है, लेकिन दोनों अलग अलग होना चाहिए। अगर एक दे दिया है तो हिसाब आगे जाकर उलझा देगा और हिसाब पूरी तरह से आंसर नहीं दे पाएगा। खैर कोशिश करते हैं थोड़ा सा क्या बोल रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया है तो समीकरण 3 हम किसी न किसी समीकरण से निकालेंगे। मान के चलते हैं, मैं यहाँ पर भाषा बना कर लिख रहा हूँ। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को निकालने पर और समीकरण 3 निकालेंगे यहाँ से तो 3x - y बराबर 3। जो भी समीकरण 1 है पहले इसको हम लोग लिख लेंगे। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो इसमें से क्या हम उधर ले जाएं ताकि हमारा हिसाब कुछ कंट्रोल में हो सकता है। अच्छा देखते हैं यहाँ पर अगर x का मान निकालना हो तो सबसे पहले आप y को उधर भेजिए, तो इधर आपका बचेगा 3x बराबर के बराबर इधर 3 और -y बराबर का अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा +y। आपको यहाँ पर देखिएगा तो गुना से जुड़ा हुआ है, दिखता नहीं है लेकिन गुना से जुड़ा हुआ रहता है। तो बराबर के पहले अगर कोई संख्या गुना से जुड़ा है ना, आप बराबर के बाद अगर उसको भेजना चाहते हैं तो वह चला जाता है बट्टा में। ऐसा कह सकते हैं कि x के मान जब निकालिएगा तो 3 + y तो होबे करेगा और 3 आ जाएगा बट्टा में, और यहाँ से आपका हो जाएगा समीकरण 3 रेडी। समीकरण 3 जो निकला हुआ है जौना में से निकाला है तौना में नहीं रख कर दूसरका आला में रखना पड़ता है। तो आप यहाँ पर एक भाषा बनाकर लिखिएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 में से आप इसको निकाले हैं, समीकरण 1 में से 3 को निकाले हैं तो 3 अब 1 में नहीं रखिएगा, दूसरका हाल ही में रखते हैं, दूसरा वाला में। तो इसको दूसरा में रखिएगा तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 3x - y बराबर 3। जो भी समीकरण 2 है लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या है कि इसमें x का मान हम रखने की कोशिश करेंगे। x का मान जब रखिएगा तो 3 का तो 3 हो जाएगा, बट x का मान आपका निकला हुआ है 3 + y बटा 3, तो x के जगहिया पर ही रख लेंगे, x के जगहिया पर ऐसा रख लेंगे 3 + y बटा 3। आगे बढ़िएगा तो ये तो सिर्फ x का मान है, बाकी और बगल में -y जो है सो दे देंगे। आगे बढ़िएगा तो देखिए यह गुना से जुड़ा हुआ रहता है, और गुना में कोई भी अगर एक बट्टा में हो और एक ऊपर हो तो मैच करता है तो काट देते हैं। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 + y और यहाँ पर कह रहा है कि -y और इधर कह रहा है कि 3। यहाँ पर देखिएगा तो एक +y एक -y आपस में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 3 उधर बचेगा 3। अगर इसको भी देखें तो कहानी खत्म होकर के बचेगा 0, कुछ नहीं बचा, ना इधर कुछ बचा ना उधर बचा, खत्म हो गया। अब जरा सोच के देखिए, आपसे बोल रहा था यहाँ से x का मान ज्ञात करिए, y का मान ज्ञात करिए, कुछ आया आपका आंसर? नहीं आया। नहीं आने के कारण क्या है कि दोनों समीकरण जो 1 और 2 दिया था दोनों एक बराबर दे दिया था यहाँ पर और यहाँ पर। तो कभी भी ऐसा कंडीशन हो कि जहाँ पर समीकरण दोनों अगर आपको दे दिया हो तो आप वहीं पर मान सकते हैं कि ये जो समीकरण है ना, यह जो हल है यह अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अब आंसर कुछ नहीं आया तो क्या बोलिएगा, यहाँ पर लिख देंगे यह हल यह अपरिमित रूप से अनेक हल है, हो तो गया आपका।